पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का मसला आज का मसला नहीं है। काफ़ी देर से इस पर डिस्कशन हो रही है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात का मुतालबा भी किया जाता रहा और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम चीज़ थी वो माशी तरक्की के हवाले से था। खुदा करके अगर माशी तरक्की के हवाले से 5% कोटा जो था उसका फ़ैसला किया गया और पूरे मुल्क में इसको लागू किया गया और ये ख़ास तौर पे मजहबी अक़लियतों को इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से आगे लेके आने का एक बहुत ही अच्छा टूल था। अभी ये इस पे अमल दरामद कैसे हो रहा है, किस तरह इस पे अमल दरामद को बेहतर किया जा सकता है या इससे किस तरह से मजहबी अक़लियतों के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये एक लंबी बहस है। इसमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की आरा आ सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आ सकते हैं, लेकिन जो एक मस्बत चीज़ है वो यही है कि एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है या एक ऐसा हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मजहबी अक़लियतों की माशी तरक्की का जो ख्वाब है उसको हकीकत की तरफ लेके आ सकते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि इस पे अमल दरामद किस हद तक हो रहा है तो इसको देखना पड़ेगा कि इस कोटा के हवाले से लोगों को अवेयरनेस कितनी है। इसके साथ साथ ये है कि कोटा अगर ये हो चुका है तो कोटा जिस भी जॉब सेक्टर में कोटा है वहाँ पे जो अहलियत चाहिए आया वो अहलियत भी है मजहबी अक़लियतों के तलबा के पास या यूथ के पास या जो भी जॉब लेने के लिए जा रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि तालीमी मैदान में भी मजहबी अक़लियतों के जो नौजवान हैं वो थोड़ा पीछे थे और इस वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी जो थी वो अवेल नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी का एक मुतालबा रहा कि भी कुछ ऐसा अहतमाम होना चाहिए कि जो अफराद मजहबी अक़लियतों के हैं उनके लिए तालीमी मैदान में भी एक कोटा जो है वो आ जाए ताकि किसी न किसी हद तक जो है वो कंपनसेट किया जा सके उन तमाम इम्तियाजी सलूक और उन तमाम बुरे सलूक के तलाफ़ी के लिए। इस हवाला से हम शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़ास तौर पे HEC के उन्होंने 2% कोटा का इतलाक़ जो है वो कर दिया 2020 में और HEC के तहत तमाम यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक जो है कंपोनेंट वो इस्टेब्लिश हो गया कि अब जितने भी दाखिले हुआ करेंगे उसमें 2% कोटा को भी मलहूज़े खातर रखा जाया करेगा। अब अगर ये देखा जाए कि कोटा पे अमल दरामद जो पीछे था जॉब सेक्टर्स में वो किस हद तक बेहतर हो रहा था और अब आगे तालीमी मैदान में भी अगर ये हो चुका है तो इसको किस हद तक आगे लेके आना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ इक़दामात जो है यहाँ पे भी करने की ज़रूरत है, सिर्फ हुकूमती सतह पर ही नहीं बल्कि गैर हुकूमती सतह पर भी। ख़ास तौर पे ये जो है सिविल सोसाइटी के लिए एक ज़िम्मेदारी बढ़ गई है यहाँ पे कि हमें जो है इसकी अवेयरनेस भी रेज़ करना होगी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ डिस्कस करना होगा और इसके साथ साथ इस पर नज़र भी रखना होगी कि ये जो कोटे का इतलाक़ है वो किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से इसको जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन में आगे लेके चल रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि अगर कहीं पे 2% कोटा फॉल नहीं कर रहा तो फिर क्या किया जा सकता है, अगर कहीं पे 5% कोटा फॉल नहीं कर रहा तो फिर इसके पीछे क्या मुहरकात कार फरमा है। एक तो चीज़ ये समझना पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स है उसमें कैटेगरीज़ के हिसाब से जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। फोर्थ ग्रेड में ही जो नौकरियां देने का एक तरीक़ाकार है उसी में कोई 6 के करीब कैटेगरीज़ है। अब हर कैटेगरी में जो है वो अलहदा से कोटा जो है वो एडवर्टाइज़ होगा। तो इस तरह से वो कोटा का जो उस तरह का इस्तेमाल था या इसको आगे लेके चलने का जो काम था वो हो नहीं पा रहा। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको मॉनिटर और हैंडल करने का जो मैकेनिज़्म दस्तयाब है इसका कोई ऐसा हब नहीं है जहाँ पे अल्टीमेटली इसको देखा जा सके, इसको मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि इसको सिर्फ एक क्या कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके लिए कोई ऐसी बॉडी अथॉरिटी अभी तक तश्कील नहीं दी गई जहाँ पे इस किस्म के क्या कह सकते हैं कि इस किस्म की जो ज़्यादतियाँ हैं या इसका गलत इस्तेमाल है उसको रोका जा सके। अब ये तो हो गया 2015 के बाद के भी कोटा जो होगा वो री एडवर्टाइजमेंट होगा। इसमें जो 5% कोटा जो हुआ पहले यही हुआ करता था कि भी 5% कोटे पे जो है वो दूसरे साथियों को ही भर्ती कर लिया जाता था, तो ये कोटा के मामला वो किसी हद तक दब जाता था। लेकिन 2015 का जो नोटिफिकेशन रहा उसमें ये
तय पा गया कि भाई अब ये जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है ये दोबारा से हुआ करेगी। अगर ये जॉब्स वैकेंट है तो ये वैकेंट ही रहेंगी, अगर ये मखसूस है मजहबी अक़लियतों के लिए तो ये मखसूस ही रहेंगी। अब अगर देखा जाए कि ये क्यों ज़रूरी है, कोटा क्यों ज़रूरी है, कहीं पे मुख्तलिफ़ जगहों पे बल्कि सुनने में आता है कि ये जो कोटा है ये ज़्यादती है, ये बराबरी का पैरामीटर नहीं है, इसको किसी भी तौर पे हम जो है वो बराबरी नहीं कह सकते। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि हमारा आईने पाकिस्तान में जो समाजी इंसाफ का आर्टिकल ख़ास तौर पे है कि उसकी तशरीह क्या है, और दूसरा एक ऐसी पॉपुलेशन जिसको कई दहाइयों से जो है वो दबाया जा रहा है और जिनको बहुत ही पीछे रखा जा रहा है, और एक ऐसा उनके बारे में माइंडसेट प्रिपेयर कर दिया गया है कि उनके लिए मखसूस जॉब्स जो हैं वो हैं। तो ये एक सोसाइटी में जो ऊंच नीच की तफरीक है या एक इस किस्म का एक डिवीज़न क्रिएट हो रही है, अगर इसको हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए फिर इस किस्म के फॉर्मेटिव मैयर या इस किस्म के जो अरेंजमेंट्स हैं वो लेना पड़ेंगे। सो ये अरेंजमेंट जो है ये किसी हद तक नेशनल यूनिटी और सोशल कोहेजन को प्रमोट करने का एक ज़रिया है। अब इस पर किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, तो इसके लिए तो एक सादा सा कुलिया है कि कोई ऐसी बॉडी बना दी जाए या अथॉरिटी बना दी जाए जो एक्सक्लूसिवली इसी मैटर, जो इस किस्म के मैटर्स हैं उनको डील कर रहे हो। ये नज़र रखी जा सके कि कहाँ पे कोटा जो है वो मिसमैनेज हो रहा है और कहाँ पे कोटा जो है वो मिसयूज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ इसको पब्लिसाइज करने की भी ज़रूरत है। अगर रियासत ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया है, 5% कोटे का अहतमाम कर दिया है, तो लाजम है कि इसको मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू और मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू पब्लिसाइज किया जाए ताकि ये घर घर में मैसेज पहुँचे और लोग जो है वो कोटा के बारे में जान सके। और ख़ास तौर पे जो अभी ये तालीमी कोटा की जो बात हो रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव जेस्चर है कि पहले तो इसमें ये था कि टीचर सन का कोटा था, आर्मी का कोटा था, ज़ुबान की बुनियाद पे कोटा था, इलाके की बुनियाद पे कोटा था, माजूरी की बुनियाद पे कोटा था, ख़वातीन का कोटा था। तो अब जो है ये मजहबी अक़लियतों के लिए भी कोटा दस्तयाब है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें किसी हद तक हम जो 5% कोटे में जो बहुत सारी जॉब्स वैकेंट थी आने वाले दिनों में उसको हम कहीं ना कहीं फिल अप कर रहे होंगे। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.